नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप कुमार पाठक आपका अपने चैनल जनतंत्र इंटर कॉलेज कुलपहाड़ में स्वागत करता हूं। यदि आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आज हम लोग पढ़ते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य में बालकांड से लिया हुआ धनुष भंग। इसमें श्री रामचंद्र जी की विनयशीलता तथा उनकी उदारता का सुंदर सा वर्णन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। वह लिखते हैं कि उदत उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, और विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब स्वयंवर सभा में गुरु विश्वामित्र की आज्ञा को प्राप्त करके श्री रामचंद्र जी धनुष भंग के लिए मंच से उठते हैं तो उनकी शोभा ऐसी प्रतीत होती है जैसे उदित उदयगिरी मंच पर, जैसे मंच रूपी उद्यांचल पर्वत पर रघुबर बाल पतंग श्री राम रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया हो। विकसे संत सरोज शब, जिसे देख करके संत रूपी कमल पुष्प खिल उठे हों। हर्षे लोचन भृंग, और उनके नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हो गए हों। अर्थात कहने का कि जब श्री राम मंच से खड़े हुए तो उस समय स्वयंवर सभा में उपस्थित सभी जन हर्षित हो उठते हैं, बड़े प्रसन्न हो उठते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि नृपन केरी आशा निशनाशी, और वचन नखत वबली न प्रकाशी। नृपन केरी राजा जो वहाँ पर बैठे हुए थे, विभिन्न देशों से आए हुए। केरी माने कर रखी थी, आशा माने उम्मीद अर्थात मनोकामना कि हम सीता को स्वयंवर से विवाह करके ले जाएंगे। उनकी ऐसी मनोकामना रूपी रात्रि निशी नासी, रात्रि नासी समाप्त हो गई। वचन नखत अब ली न प्रकाशी, और उनके वचन रूपी तारों का जो समूह था वह चमकना बंद हो गया। अर्थात कहने का कि वह सब मौन हो गए। मानी महीप कुमुद सकुचाने, जो अभिमानी कुमुद रूपी राजा थे वह संकुचित हो उठे, अर्थात मुरझा गए। और कपटी भूप उल्लू के लुकाने, और जो कपटी भूप अर्थात राजा बैठे हुए थे वह उल्लू के लुकाने उल्लुओं के समान छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, और बरसहि सुमन जनावहि सेवा। भय विशोक कोक मुनि देवा, जिस प्रकार से चकवा चकवी रात्रि में एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं और शोक करते हैं, उसी प्रकार से मुनिगण बैठे हुए जो शोक कर रहे थे वह बाल सूर्य रूपी श्री राम को देख करके अपने शोक से रहित हो गए और श्री रामचंद्र जी के ऊपर पुष्पों की बरसात करने लगते हैं और अपनी सेवकाई को दिखाने लगते हैं, प्रदर्शित करने लगते हैं। गुरुपद वंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयसु मांगा। गुरुपद वंद सहित अनुरागा, गुरु के पद माने पैरों की वंदना करते हैं। सहित अनुरागा, प्रेम के साथ श्री रामचंद्र जी अपने स्थान से उठते ही अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की बड़े ही प्रेम के साथ वंदना करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और वहाँ उपस्थित समस्त मुनि गणों से आयसु मांगा, आशीर्वाद मांगते हैं। सहज चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर गुंजर गामी। सहज अपनी स्वाभाविक चाल को सकल जग स्वामी, संपूर्ण जग के स्वामी श्री रामचंद्र जी अपनी स्वाभाविक चाल को चलते हैं, जैसे कोई मदमस्त हाथी अपनी
स्वाभाविक चाल को मदमस्त होकर के चलता हो। चलत राम शब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। जब श्री रामचंद्र जी सभा में चलते हैं तो उनको देख कर के पुर माने महल में जो उपस्थित नर नारी थे, लोग थे, स्त्रियां थीं, वह देख कर के उनके तन भय सुखारी, वो पुलकित हो उठते हैं, उनके शरीर सुखकारी होने लगते हैं। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि बंदी पितर सुर सुकृत संहारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। वहाँ पर उपस्थित जितने भी नर नारी थे वो बड़ा सुख का अनुभव करते हैं और सुख का अनुभव करते हुए अपने पूर्वजों तथा देवी देवताओं की वंदना करते हैं, अपने पुण्यों का स्मरण करते हैं और कहते हैं कि आज तक हमारे पुण्यों का जो भी प्रभाव हो तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो रहूं राम गणेश गोसाई। तो कहते हैं कि हे गणेश, हे गोसाई, श्री राम इस शिव धनुष को कमल की नाल के समान सरलता से तोड़ देवे। इतना सुंदर सा चित्रण गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचंद्र जी का किया है। इसमें